टाइप 7 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिएगा। 1200 रुपये पर 3 साल के लिए दो अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए साधारण ब्याज के बीच अंतर 10.80 रुपये है, तो ब्याज के दरों के बीच अंतर कितना है। तो आपका यहाँ पर समय और प्रिंसिपल दोनों दिया है बराबर, पर रेट अलग अलग है। तो आइए देखते हैं। पहला करिएगा P गुने T गुने R1 बटे 100 माइनस, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दोनों ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, P गुने T गुने RT और बटे 100, और दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है 10.80। अब यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं तो आपका PT और यहाँ से R माइनस R2 बटे 100 1080। अब यहाँ पे अगर हटाइएगा पॉइंट तो नीचे कितना दीजिएगा 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म। और यहाँ पर आपका दिया है P का मान कितना 1200 और T का मान कितना दिया हुआ है 5, और ये आपसे पूछ रहा है R1 माइनस R2 1080। अगर काटने की बात करें तो बड़का 12 बरनमा 78 से 0 से 0 ख़त्म। अब यहाँ पर आपका बच गया कितना 50, R1 माइनस R2 इक्वल टू 9। सर इस समय 3 दिया हुआ था, यहाँ पे कितना करिएगा 15। अब यहाँ से 9 बटे कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से 3 तिया 9 और 3 बचे 15, तो दोनों का अंतर जो है कितना आने वाला है, तो 3 बटे 5 को तो यहाँ 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ना दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे 1 मिनट, कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, यहाँ पे 30 होगा सॉरी, और यहाँ पर भी आपका कितना 30। अब यहाँ से 3 3 जा 9, R1 माइनस R2 यहाँ पर हो जाएगा 0.3%। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताकि एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये है, 5 वर्षों के बाद उसी राशि पर ब्याज की समान राशि किस दर से प्राप्त होगा। तो आइए, तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अगर ब्याज की बात बोलें तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे कितना 100। अब यहाँ पर देखिए तो अच्छा ब्याज दिया हुआ है तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है, एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष से 7 वर्षों में 840 रुपये, तो 840 है तो यहाँ से कर दीजिए ब्याज गुने 100 बटे दर कितना 6 और गुने 7, और यहाँ पर वही बोला है ब्याज सेम है 840 गुने 100, और आर आपका नहीं दिया लेकिन समय इधर दिया है कितना वर्ष 5 वर्ष। अब यहाँ से काटिए तो ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, और यहाँ से आर ऊपर जाएगा, और यहाँ 66 है 42 ऊपर, और नीचे में कितना रहेगा 5। यहाँ से 8 बचे पन्नी 48, यानी कि 8 सही 2 बटे 5%। यही था क्वेश्चन का आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 8.4%। ब्याज यही होता है,
मूलधन बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि ब्याज गुने 100, तो ब्याज आपका 840 था, ब्याज गुने 100 बटे दर इंटू टाइम। इसी पे हम लोग बराबर किए हैं दोनों को। नंबर अगला देखिएगा, बोला यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है तो किसी राशि का साधारण ब्याज स्वयं की राशि के बराबर है, तो वर्षों की संख्या किसके बराबर है, तो वर्षों की संख्या किसके बराबर है। यहाँ पर साफ बोला कि जितना आर रहेगा उतने ही टी रहेगा। तो आर बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको कितना पूछ रहा है, तो राशि के बराबर तो वर्षों की संख्या किसके बराबर है, तो आर टी लिखिए या आर लिखिए, बात बराबर। तो आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट। रेट को आप टी भी बोल सकते हैं क्योंकि आर बराबर टी, तो टी बराबर आर। यहाँ से अगर ब्याज की बात करें तो कितना बोला है, यदि संख्या के प्रतिशत के बराबर है, संख्या के प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, संख्या के प्रतिशत के बराबर है, टी बराबर है SI गुने 100 पी इंटू टी। इसमें क्या करा, संख्या के बराबर है। अच्छा रुकिए, तो इसको लगा दीजिए। पी बराबर अगर पूछ रहा था आप इससे निकालिए, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब बोला है संख्या के बराबर है, तो आर के जगह आप टी भी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि आर बराबर टी, तो टी बराबर आर। अब संख्या के बराबर है तो पी से पी क्या करिएगा, ख़त्म। और यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो टी बराबर कितना 10 वर्ष। इसको लिखिए, अगर नहीं समझे तो फिर बाद में हम करेंगे इसको। कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 तथा 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है, मतलब रेट सबके लिए सेम है। यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो बोलेगा ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और यहाँ से मूलधन आपको बोला है 500, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, लेकिन रेट आपका दिया है नहीं, और बटे 100। अगला दिया है 600 रुपये को 5 वर्षों के लिए, तो 600 गुने 5, और रेट आपसे फिर नहीं दिया है, और सभी के लिए रेट बराबर है। अगला दिया है 1000 रुपये को कितने वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए गुने आर और बटे, और टोटल कुल ब्याज आपका दिया हुआ है कितना 1000 रुपये। अब यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, और यहाँ से 2 0 से 2 0 ख़त्म। यहाँ से बच गया 10 आर, यहाँ से बच गया 30 आर, और यहाँ से बच गया 60 आर। टोटल कितना 1000। अब 30 10 40 100 आर यहाँ से आया है, और यहाँ से 1000, 2 0 से 2 0 ख़त्म। आर बराबर कितना आया है 10%। नोट कीजिए इसको भी। बोल रहा है किसी मूलधन पर 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, मूलधन का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। किसी मूलधन पर 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बोला है मूलधन का 3/5 है, तो बताए थे कि मूलधन का 3/5 है, इसका मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 5, और ब्याज आपका कितना 3, और यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। यहाँ से ब्याज कितना दिया है 3 ना, 100, और मूलधन कितना 5, और आपको बोला 9 साल के लिए, तो 3 दिया 9, 5 का 5 भी 5 है 100, और 20/3 को हम लोग क्या बोल देंगे 6 सही 2/3%, यही ना।
तो अगर ये नहीं दिया तो सीधे आपका आंसर ये दिया 20/3%। अगले बोल रहा है 480 रुपये को साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तथा यह 20 महीने के बाद 520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अगर 520 रुपया हो जाता है 480 रुपये को साधारण ब्याज की दर पे, तो आप 480 रुपये लगाए और 520 हो गया। इसका मतलब होता है कि मूलधन आपका कितना था 480 और हो गया कितना 520। अगर यहाँ से ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 40। ब्याज आपका कितना हो जाएगा 40 ना, तो रेट बराबर क्या निकालिएगा, ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन। मूलधन कितना था 480 और समय आपका दिया है 20 महीने, और महीने को वर्ष में बदलेगा तो यहाँ 12 से दीजिएगा ना भागा, और ये 12 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब यहाँ से काटिए 20/100 12 चौक 48 और 40 से 40 ख़त्म। आर बराबर कितना परसेंट 5%। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 50 महीने में दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है इसका मतलब क्या सिखाया गया है, दुगनी हो जाती है इसका मतलब मूलधन 1 अमाउंट 2 और ब्याज 1। दुगनी हो जाती है इसका मतलब यही होता है। तो आप यहाँ पर मूलधन कितना लिखिएगा 1, अमाउंट आप लिखिएगा 2 और ब्याज आपका कितना 1। तो आर बराबर क्या सिखाया गया है, तो बोलेगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय आपका कितना दिया 50 महीने। 50 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा, ये 12 कहाँ जाएगा ऊपर। 50 दूनी 100, यहाँ 12 दूनी 24%। यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, बोला है मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, बोला यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो ब्याज की दर। तो मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो कितना दिया हुआ है 10:7। तो आर बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय दिया है 5 वर्ष, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 यानी कि 7 दूनी 14%। तो देखिए यही सब क्वेश्चन आता है 9 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट MTS में पूछा गया था। तो रेलवे हो या SSC, यही सब क्वेश्चन आपका आता है। अगर बढ़िया अच्छा ढंग से आप कर लीजिएगा तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उठ पटांग दिया है। बोला साधारण ब्याज पर 18 महीने के बाद किस वार्षिक दर से 15,800 रुपये की राशि 21,488 रुपये हो जाती है? तो आपसे दर तो पूछ ही रहा है, ये कितना कितना दिया हुआ है। अगर आपको मूलधन की बात करें तो कितना दिया है 15,800, और अमाउंट कितना हो जाती है 21,488। और यहाँ से अगर ब्याज की बात करें आपसे तो 21,488 में कितना घटाइएगा 15,800, कितना लाए 8 56 88, यही ना। अब यहाँ से आर बराबर क्या निकालिएगा, तो आर बराबर निकालिएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन इंटू कितना समय। समय कितना दिया है 18 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागी 12 ऊपर। अब यहाँ से काटिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब यहाँ से इसको काटिए पहले 3 से, 3 का 3 बच गया, 2 पर 6 26, 3 8 24, फिर बच गया कितना 2 पर 8 28, 3 नमा 27, 3 6 18। अगर अब इसकी बात करें तो कितना बार में कटे नहीं कटेगा, देखिए ना 3 का 3 बच गया, 2 2 पर 6 26, 3 8 24, फिर बच गया 2 2 पर 8 28, 3 नमा 27, बच गया 1, 3 6 18। और ये लगभग हमको लगता है कितना बार में 24 बार में। ये कितना बार में कटेगा, अच्छा 12 बार में। 8 दूनी 16, कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो यहाँ से 12 दूनी 24%। 12 दूनी कितना 24%। क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए
राकेश को रुपये दिए। 5 वर्ष के अंत में राकेश ने मिश्रधन चुकाने के लिए सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया। 9/8 भुगतान किया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल आप कर दीजिएगा 8, भुगतान अमाउंट कितना 9, तो इसका मतलब ब्याज आपका कितना होगा 1। भुगतान क्या, इसका मतलब मूलधन है प्लस ब्याज समेत कितना 9। अब यहाँ से रेट निकालेगा तो रेट कितना होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय कितना दिया हुआ था 5 वर्ष। अब यहाँ 5 का 5 अभी 5 है 100, 4 दूनी 8 और 4 5 20, और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5%। उतार लीजिएगा। बोल रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अच्छा, दुगनी हो जाती है इसका मतलब क्या होता है कि मूलधन 1, अमाउंट 2 और ब्याज कितना 1, तो दुगनी हो जाती है इसका मतलब मूलधन 1, अमाउंट की बात करें 2 और सिंपल इंटरेस्ट कितना 1। अब यहाँ से R निकालिएगा तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय कितना 12 वर्ष दिया था, तो 3 चौक 12 और 25 चौक 100, और 25/3 को हम लोग क्या बोल देंगे 8 सही 1/3% रेट। कि यदि 1400 रुपये राशि पर x% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए और उसी दर पर 2 वर्ष के लिए समान राशि पर कुल साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 672, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर आपको क्या बताया गया है, बोलेगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटे कितना 100। तो यहाँ पे टोटल ब्याज जो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 672, और ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन आपका 1400, मूलधन गुने समय और दर दिया है x% और बटे 100, और यहाँ भी सेम राशि पर 1400, और यहाँ पे 2 वर्षों के लिए समय यहाँ 2 वर्ष और रेट वही दिया है x% और बटे 100। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जोड़ी 14 चौक 56 x, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो 14 ने 28 x बराबर 672। यहाँ से 56 और 28 कितना, तब बोलिएगा 8 14 का 4 बाकी 1 5 2 7 7 1 84 x, यहाँ से 600। अभी 84 से लगभग कितना बार में कटेगा लगभग, तो चलिए 32, यानी कि लगभग कितना बार में 8 बार में, तो x बराबर कितना परसेंट 8%। अगर इस तरह का भी आए तो इसको यही बनाने का तरीका होता है, आसानी से फार्मूला भेज आपको, इसको फार्मूला लगा लीजिए। उसके बाद 35 में बोल रहा है कि यदि 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी मूलधन के, तो 45% का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा 45 और बटे 100, यहाँ से 9 पचे 45 और 20 पचे 100, यहाँ से 9 बटे कितना 20, तो मूलधन आप बोलिएगा कितना 20 और ब्याज कितना बोलिएगा 9। तो R बराबर आप कर सकते हैं, तो R बराबर आपका होगा ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन, और समय कितना दिया 9 वर्ष, तो 9 से 9 ख़त्म, अभी बचे 100 यानी कितना परसेंट 5% आपका आंसर नोट कीजिए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन SSC CHSL 13 मार्च 2023 में पूछा गया था। बोल रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 2000 रुपये की राशि 3120 हो जाती है तो प्रति ब्याज की दर क्या। देखिए कितना आसान पूछा था। तो इसमें मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, तो मूलधन आप बोलिएगा इसमें 2000 दिया हुआ है, और अगर आपकी अमाउंट की बात करें तो कितना हो जाती है 3120। तो यहाँ पे निरसु बोलिएगा ब्याज कितना होगा, तो 3120 में अगर 2000 घटाइएगा तो 1100 कितना 20। अब यहाँ से R निकाल दीजिएगा, तो R बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, समय आपका दिया है 2 वर्ष। काटिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 2 से आप कितना बार में, तो 5 और 6, यहाँ से 2 बार में कितना बार में 28 बार में। अगर R की बात करें तो 28%। ठीक है। व्यक्ति ने B को 12,000 रुपये 3 वर्ष के लिए और 10,000 रुपये C को 4 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज उधार दिया, और उन दोनों का ब्याज के रूप में कितना 60 180।
तो ब्याज बराबर आपको बताया गया है कि ब्याज बराबर कितना होता है, बोलेगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटे कितना 100। ब्याज बराबर यही ना बताया गया है। सॉरी, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना 100। अब यहाँ से वही करिएगा। तो पहला कितना 12,000, तो 12,000 रुपये 3 वर्ष के लिए और दर सबके लिए सेम दिया है बटे 100। फिर अगला दिया है 10,000 रुपये 4 वर्षों के लिए, इसमें भी रेट आपको वही दिया है बटे 100। और टोटल ब्याज कितना दिया है 780। अब यहाँ से काटिए तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 तिया 36 360 आर, और यहाँ से काटिए 2 जीरो से 2 जीरो 400 780। अब यहाँ 308 तो 700 कितना आ जाएगा 760 आर 780, जीरो से जीरो ख़त्म। ये कितना बार में लगभग कटेगा 18 बार, लगभग ये 8 बार में कटेगा। कितना बार में 8 बार में। तो आर बराबर कितना परसेंट 8%। इसका यही तरीका होता है, इसका कोई दूसरा अगर आसान से बता देगा तो उसमें समझ नहीं आता, बस आंसर आ जाता है किसी तरह से। बोल रहा है साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपये की राशि 6,000 हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि निवेश किया गया था समान है। तो दर, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 3,000, और यहाँ पर हो जाती है यानी कि मतलब अमाउंट कितना 6,000। तो अगर ब्याज की हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 6,000 में से 3,000 कितना 3,000। अब यहाँ पे रेट जो बोला है समय का बराबर, आप आर बराबर टी बोल सकते हैं या टी बराबर आर बोल सकते हैं। तो आर बराबर होता है ब्याज, तो ब्याज कितना दिया है 3,000, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन आपका कितना 3,000, और आर बराबर टी और टी बराबर आर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। तो टी का मान यहाँ कितना लिख देंगे आर। अब 3,000 से 3,000 खत्म, आर गुने आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर कितना 100, आर बराबर कितना परसेंट 10%। आर बोल रहा था समय के बराबर है। 1,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 1,200 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आपका दिया हुआ है, तो बोलिएगा 1,000, और अमाउंट कितना बोला 1,200। तो इसका मतलब ब्याज की अगर बात कर लें तो कितना 200। तो आर बराबर आपका होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, और 2 का 2 2 है क्या 20। आर बराबर कितना परसेंट 10%। आइए क्वेश्चन अगले पे, अब हम लोग ख़त्म की ओर हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। तो अगर कोई बोलता है कि 15 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, उसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे 6 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। तो इसका मतलब मूलधन हमारा कितना 1 हो जाएगा 6 गुना, तो मूलधन हमारा 1, अमाउंट हो जाएगा 6 गुना, तो 1 का 6 गुना 6, और ब्याज की अगर बात कर लें तो 6 में से 1 गया 5। तो आर बराबर आपका क्या होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना 1, और समय आपका 15, 5 तिया 15, और 100 बटे 3 को हम क्या बोल देंगे 33.33%, या फिर 33.1 बटे 3%। दोनों आंसर आपके लिए सही है।